आज 3 नए अलंकारों को देख के फिर सभी अलंकारों में भेद, जहाँ कन्फ्यूजन होती है आप सबको वो बताएंगे। ठीक है, तो नए 3 अलंकार देखते हैं। एक विशेषोक्ति, दूसरी विभावना और तीसरा दृष्टांत। दृष्टांत इस वाले पीडीएफ में नहीं होगा, आप सबको जो दिया गया था उस पीडीएफ में नहीं होगा, पर हम दृष्टांत का पीडीएफ लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमें किसी ने बताया कि दृष्टांत से भी पूछा जाता, तो हम कहे ठीक है दृष्टांत भी ले आएंगे। तो दृष्टांत हम यहाँ लेके आए हैं, अभी यहाँ लग जाएगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। विशेषोक्ति पहले शुरू करें या विभावना पहले शुरू करें? ठीक है, विशेषोक्ति ही देख लेती है। आप कार्य कारण चीज जानते हैं? कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य का रहना, कार्य अगर है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई कारण होगा, है ना? कार्य अगर है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई कारण होगा, है ना? कार्य कारण भाव ये जानते हैं। बस इसी कार्य कारण भाव का उल्टा हो जाना, यानी बहुत सारे कार्य हों पर कारण ना होना। ठीक, मतलब बिना कारण के कार्य हो जाना, बिना किसी कारण के कार्य हो जाना। कवि की सृष्टि तो कैसी होती है, आप सबने सुना होगा, कवि कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। पानी में भी आग लगा सकता है ना? कवि पानी में भी आग लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कवि की सृष्टि में ऐसा हो सकता है कि बिना किसी कारण के कार्य उत्पन्न हो जाए, है ना? जहाँ बिना किसी कारण के कार्य दिखाई पड़े, ठीक, वो विभावना होती है। और जहाँ बहुत सारे कारण हों, बहुत सारे कारण हों पर कार्य ना हो पाए, वो विशेषोक्ति। ठीक, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। तो एक को समझने से दोनों समझ में आ जाता है, पर पहले विशेषोक्ति देख लेते हैं, फिर विभावना देखेंगे। विशेषोक्ति का क्या है? विशेषोक्ति ही अखंडेषु कारणेषु फलावचः। लक्षण आपको दिख रहा होगा, विशेषोक्ति ही अखंडेषु कारणेषु फलावचः। इसका अर्थ बता देता हूँ। विशेषोक्ति ही, विशेषोक्ति ही यानी विशेषोक्ति नाम का एक अलंकार है। विशेषोक्ति नाम का एक अलंकार है। वह कब होता है? अखंडेषु कारणेषु। अखंडेषु कारणेषु मतलब बहुत सारे कारण हों, कारणों का खंडन भी ना हुआ हो, बहुत सारे कारण हों, फिर भी फलावचः। फलावचः यानी फलस्य अवचः, फलस्य अकथनम, फल ना कहा जाए। बहुत सारे कारण हों फिर भी फल ना कहा जाए। कारण है पर उसका कोई कारण है भाई, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए, पर उसका फल नहीं मिले। देख लीजिए यहाँ लिखा है, बहुत सारे कारण हो फिर भी कार्य ना हो तो विशेषोक्ति होती है। सीधे सरल शब्दों में लिखा है। ये 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार आपको जानने की जरूरत नहीं है, परंतु 3 प्रकार की विशेषोक्ति होती है। हम 3 उदाहरण देख लेंगे, तीनों उदाहरणों में आपको विशेषोक्ति दिखा देंगे। ठीक है, और फिर हाँ, दिख नहीं रहा है तो अब हम हट जाएं, अब दिखेगा? ठीक है, तो अब चलिए हम इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा कि सबको दिखे। हाँ। कहीं ना कहीं संयोग संज्ञा हो जाती, मतलब कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाता है बीच बीच में, संयोग संज्ञा नहीं हो पाती है। चलिए, विशेषोक्ति ही अखंडेषु कारणेषु फलावचः, इस शब्द का, इस वाक्य का लक्षण जो है, ये जो लक्षण है विशेषोक्ति अलंकार का, इसका अर्थ एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जिससे किसी को कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। विशेषोक्ति ही यानी विशेषोक्ति नाम का अलंकार होता है कब? अखंडेषु कारणेषु, बहुत सारे कारण हों, जिन कारणों का खंडन भी न किया जा गया हो, फिर भी कारण होने के बावजूद फल ना हो, फल अवचः, फल का कथन ना हो। उदाहरण यहाँ जो दिया गया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। निद्रा निवृत्तम उदिते द्युरत्ने। थोड़ा जूम कर दूं कि सबको दिख रहा है? जो ज्यादा जूम हो गया, ये गायब ही हो जाता है। ठीक है, विशेषोक्ति का यह जो पहला उदाहरण है ना, निद्रा निवृत्तौ उदिते द्युरत्ने, बहुत सारे कारण बता रहे हैं।
थोड़ा नीचे कर दें, ठीक है। ये बहुत गायब ही हो जा रहा है तुरंत, मतलब चलिए ठीक है, इतना ठीक है। तो कई कारण बता रहे हैं। पहला कारण बता रहे निद्रा निवृत्तौ, दूसरा कारण है उदिते द्युरत्ने, तीसरा सखी जले द्वार पदम पराप्ते, फिर चौथा श्लथी कृता श्लेष रसे भुजंगे। 4 कारण हैं, फिर भी उस कारण का फल नहीं। क्या है कि 2 प्रेमी प्रेमिका हैं या पति पत्नी हैं, उन दोनों में प्रेम इतना अधिक है, इतना प्रेम अधिक है कि नींद खुल गई है, नींद खुल गई है, निद्रा निवृत्त हो गई है। सुबह सुबह नींद खुल जाती है, तो नींद खुल गई है, निद्रा निवृत्तम। नींद खुल जाने के बाद एक कारण, पहला कारण बता रहे नींद खुल गई है, निद्रा निवृत्तम, अर्थ समझ में आ रहा होगा ना। फिर उसके बाद दूसरा कारण बता रहे उदिते द्युरत्ने। द्यु मतलब होता है आकाश, आकाश का रत्न है सूर्य, सूर्य द्युरत्न, सूर्य उदित हो गया है, ठीक। उदिते द्युरत्ने, ये पीडीएफ मिल जाएगा आप सबको, उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आज दृष्टांत जो नहीं मिला था आप सबको, वो दृष्टांत भी मैं भिजवा दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे, मिल जाएगा। तो उदिते द्युरत्ने, द्यु मतलब आकाश का रत्न, आकाश का रत्न सूर्य उदित हो गया, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण कह रहा है कि सखी जने द्वार पदम पराप्ते, द्वार पर, दरवाजे पे सखियां भी आ गई, ठीक, सखी जन भी द्वार पर आ गए हैं, ये तीसरा कारण है। पहला कारण नींद का खुल जाना, दूसरा कारण सूर्य का उदित हो जाना, तीसरा कारण सखियों का द्वार पर पहुंच जाना, ठीक, 3 कारण। चौथा कारण क्या है, श्लथीकृता श्लेष रसे भुजंगे, श्लथीकृता श्लेष रसे भुजंगे, यानी उसके प्रिय ने, प्रिय और प्रिया दोनों हैं, दोनों आलिंगन किए हुए हैं। अब सूर्य का उदय हो गया तो आलिंगन छोड़ देना चाहिए, नींद खुल गई तो आलिंगन छोड़ देना चाहिए, या सखियां बाहर आ गई हैं, घर के बाहर द्वार पर आ गई तो भी आलिंगन छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद उसके प्रिय ने, हो सकता है सूर्य का उदय देख लिया हो सकता है सखियों को देख लिया हो, या हो सकता है सुबह हो गई है, इसलिए ये तीनों कारणों से उसके प्रिय ने तो अपना अंग शिथिल कर लिया, अपने आप को ढीला कर लिया है कि अब ये छोड़ दे, अब ये छोड़ दे। तो उसके प्रिय ने अपना अंग श्लथीकृत कर लिया, अपने आप को शिथिल कर लिया है। फिर भी वह अंगना, अंगना सा अंगना मतलब वह अंगना, वह उसकी प्रिया आलिंगनतः न चचाल, आलिंगनतः मतलब वो आलिंगन से विचलित नहीं हुई। कितने कारण बताए गए, सूर्य उदय हो गया तब तो आलिंगन से विचलित हो जाना चाहिए था, या सखियां घर के बाहर आ गई तब तो छोड़ देना चाहिए था, या फिर नींद खुल गई है, या उसने अपने आप को छोड़ने के लिए शिथिल कर दिया। 4 कारण बताए गए, अखंडेषु कारणेषु, 4 कारण बताए गए, फिर भी फलावचः, फल नहीं कहा गया। फल क्या है कि उसको छोड़ देना चाहिए, ये इन 4 कारणों का फल यही तो है। तो ये 4 कारणों का जो फल था वह फल नहीं कहा गया। फलस्य अवचः, फलस्य अकथनम, यानी उसने आलिंगन से छोड़ा नहीं, चचाल नालिंगन तो अंगनासा। ये विशेषोक्ति जो होती है ना, विशेषोक्ति अलग अलग निमित्तों के आधार पर होती है, इसको थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यहाँ आप जितना सोचेंगे उतने अच्छे से समझेंगे। वह आलिंगन से विचलित नहीं हुई, क्यों विचलित नहीं हुई, सोच सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम रहा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम रहा होगा इसलिए नहीं विचलित हुई। तो बहुत ज़्यादा प्रेम था, वह इस श्लोक में किसी भी शब्द से कहा नहीं गया है, कहीं शब्द में कहा गया है, नहीं कहा गया है। तो ये विशेषोक्ति का जो निमित्त है, प्रेम की अधिकता, वो कहा नहीं गया है, इसलिए इसको अनुक्त निमित्ता भी कहते हैं, यानी निमित्त कहा नहीं गया है। विशेषोक्ति क्यों हुई, वह निमित्त क्या है उसका, वह निमित्त नहीं कह दिया गया, श्लोक में सीधे शब्द से नहीं कहा गया है ना। तो ये अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति, ये भेद नहीं पूछा जाएगा आपको कभी, शायद कभी एकाध प्रश्न बनता है विशेषोक्ति का, तो कौन सा अलंकार है, आप केवल इतना बताना विशेषोक्ति। पर आपको देखना है कि कहीं श्लोक में इतने सारे कारण बताए गए हों, 1-2 कारण या 2 से ज़्यादा कारण बताए गए हों, उसका फल न दिखाई पड़ रहा हो।
ठीक है। दूसरा उदाहरण आपको यहाँ दे रहे हैं, कर्पूर इव दग्धोपी। ये उदाहरण में किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी? यदि किसी को दिक्कत है तो अभी पहले ही पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे कि हमें पूछने का मौका ही नहीं दी, यही तो डायरेक्ट बोले जा रहे हैं, हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। जिसको बोलने की इच्छा हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में बहुत ज़्यादा है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी उक्त निमित्ता में चले, मतलब ये दूसरे प्रकार की विशेषोक्ति। ऊपर दिख रहा हो अगर सबको तो यहीं से अर्थ बता देते हैं। कामदेव का प्रसंग सुना होगा आपने। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल के जला दिया था ना। कैसे जला दिया था? कर्पूर इव दग्धोपी, कपूर की तरह जला दिया था। आप थाली में रख के कपूर जलाते हैं तो कुछ बचता है उसमें? कुछ नहीं बचता। तो उदाहरण भी क्या दे रहे हैं? कर्पूर इव, कपूर की तरह जला दिया गया। किसको? उपमा भी है यहाँ पे, है ना, यहाँ उपमा भी है। सह कामदेव कर्पूर इव दग्धा, कामदेव कपूर की तरह जलाए गए। तो कर्पूर इव दग्धोपी शक्तिमान यो जने जने, उनको अब आप देख लीजिए, कपूर की तरह जला दिया गया है उन्हें, फिर भी जने जने शक्तिमान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अभी कामदेव की शक्ति ना हो, है ना। अब ये देख लीजिए कितनी बड़ी विशेषोक्ति हो गई कि उनको जला दिया गया। कारण क्या कह दिया है? जला दिया जाना यानी उनको शक्तिहीन हो जाना चाहिए। किसी को जला दिया जाए तो शक्तिहीन हो जाता है। भाई रस्सी में कितना भी पावर है, कितनी भी शक्ति है, आप रस्सी जला दीजिए, शक्तिहीन हो जाएगी। तो कामदेव को जला दिया गया तो उनको शक्तिहीन हो जाना चाहिए था। कारण, शक्तिहीनता का कारण कहा गया है, कारण कहा गया है ना। पर कारण होने के बावजूद फल यानी शक्तिहीन ना होना, शक्तिहीन हो जाना, वह फल, जो फल है जलाने का फल शक्तिहीन हो जाना, वह शक्तिहीन हो जाना नहीं कहा गया है ना। तो कर्पूर इव दग्धोपी शक्तिमान यो जने जने नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे। यहाँ क्या है? शक्तिमान यो जने जने, जने जने यानी एक प्रत्येक जन में उनकी शक्ति है, भले कपूर की तरह जलाए गए हों। ऐसे अवार्य वीर्य, अवार्य वीर्य मकर केतु कामदेव को नमस्कार है। मकर केतु कामदेव का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि कामदेव के रथ में झंडे में मगरमच्छ का चित्र है, इसलिए उनको मकर केतु कहा जाता है। ठीक, मकर यानी मगरमच्छ के झंडे में मगरमच्छ का चित्र रखते थे, इसलिए मकर केतु ने कहा जाता है। ठीक है, तो मकर केतु यानी कामदेव, उस कामदेव को नमः अस्तु, उस कामदेव को नमस्कार है जो अवार्य वीर्य है। अवार्य वीर्य यानी जिनकी शक्ति, वीर्य यानी शक्ति का निवारण, वारण नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहां सोचना है, पहले वाली विशेषोक्ति और इस विशेषोक्ति में अंतर क्या है। पहले वाली विशेषोक्ति में वह बहुत सारे कारण कहे गए थे, फल नहीं कहा गया था। यहां भी एक ही कारण कहा गया है, कपूर की तरह जलाए जाना। कारण तो है ना, पर फिर भी फल नहीं कहा गया। ये एक अंतर, एक ही कारण कहा गया। दूसरा अंतर क्या है? वहां जो प्रेम की अधिकता रूपी निमित्त था, विशेषोक्ति का निमित्त क्या था? प्रेम की अधिकता, बहुत ढेर प्रेम था, इसलिए उसने छोड़ा नहीं। वह निमित्त श्लोक में किसी शब्द से नहीं कहा गया था, परंतु यहाँ पर कामदेव की एक शक्ति है जो यहाँ शब्द से कह दिया गया, अवार्य वीर्याय। कामदेव ऐसे हैं जिनके वीर्य का, जिनके सामर्थ्य का, जिनकी शक्ति का निवारण नहीं किया जा सकता। तो चाहे उनको कपूर की तरह जला दीजिए, चाहे बांध के रख लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, है ना। तो यह निमित्त कह दिया गया है। वो फिर भी लोग, मतलब कपूर की तरह जला दिए जाने के बावजूद क्यों जन जन में शक्तिमान है? क्योंकि वह अवार्य वीर्य है। अवार्य वीर्य है यानी उनके वीर्य का, उनकी शक्ति का निवारण संभव नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। तीसरा उदाहरण भी इसी अर्थ वाला, इसी तरह के अर्थ वाला है। निमित्त, अब देख लीजिए यहां इसमें अंतर क्या था। ये एक अनुक्त निमित्ता थी, एक उक्त निमित्ता, ऐसा कैसे हो गया भाई, है ना। क्योंकि यहां पर शब्द से
जो प्रेम अधिक के रूप निमित्त था वह उक्त नहीं हुआ था, इसलिए अनुक्त निमित्त था। यहाँ शब्दशः अवार्य वीर्य रूपी जो निमित्त है वह कह दिया गया है, इसलिए उक्त निमित्ता होगा। पर है विशेषोक्ति, विशेषोक्ति ही पहचानना, उक्त निमित्ता अनुक्त निमित्ता नहीं जानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और एक विशेषोक्ति होती है जहाँ पर निमित्त क्या है वो सोचा ही नहीं जा सकता, अचिंत्य निमित्ता, सोचा ही नहीं जा सकता। वहाँ तो हम सोच सकते थे कि उस स्त्री ने क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि निमित्त सोच सकते थे ना विशेषोक्ति का, कि प्रेम अधिक रहा होगा इसलिए नहीं छोड़ा, या झगड़ा कर रही होगी इसलिए नहीं छोड़ा, तो कुछ भी हुआ होगा, निमित्त सोच सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण दिया कामदेव वाला, उस उदाहरण में हम ऐसा निमित्त शब्दशः कह दिया गया है कि कामदेव अवार्य वीर है। तीसरे उदाहरण ऐसा है कि जिसमें हम निमित्त क्या है वो सोच नहीं सकते। क्या है? शब्द से कहा भी नहीं गया है, शब्द से कहा भी नहीं जाएगा, सोचा भी नहीं जा सकता निमित्त। उदाहरण क्या है? स एक स्त्रीणी जयति जगन्ति कुसुमायुधः हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम। उसी तरह का अर्थ है, कामदेव का ही अर्थ है। कुसुमायुध किनका नाम है? कामदेव। कुसुमायुध कामदेव का नाम है। कुछ किसी को रामदेव तो नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, कामदेव ही। तो कुसुमायुध कौन है? कामदेव। स एकः त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध। जगन्ति कैसे रूप चलता है? जगन्ति क्या है? जगत शब्द का बहुवचन। जगत, जगती, जगन्ति। त्रीणि जगन्ति यानी तीनों जगत को, तीनों लोकों को स एकः वह अकेला, तीनों लोकों को वह एकः वह एक ही। देख लीजिए, सह वो सह कुसुमायुधः, वो कुसुमायुध यानी कामदेव, एकः यानी अकेले, त्रीणि जगन्ति जयति तीनों जगत को, तीनों लोक को जीत लिया करते हैं, तीनों लोकों से जीत जाया करते हैं, है ना। इस लाइन में विशेषोक्ति नहीं है, विशेषोक्ति दूसरे लाइन में। पर पहली लाइन का अर्थ लगभग समझ में आ गया होगा कि वो अकेला कामदेव तीनों जगत यानी तीनों लोकों से जीत जाया करता है। कैसे? हरतापि तनुम यस्य, यस्य तनुम हरता, जिसके शरीर का हरण करते हुए शिव जी ने, शंभुना, तनुम हरता शंभुना, जिनके शरीर का हरण करते हुए शिव जी ने बल का हरण नहीं किया, न बलम। यहाँ एक बात है, शरीर का हरण कर देना यानी शरीर को नष्ट कर देना, तो बल को भी नष्ट कर देना होता है ना। शरीर हरण रूपी कारण है तो उसका फल मिलना चाहिए क्या? बल हरण रूपी भी फल मिलना चाहिए, है ना। शरीर हरण रूपी कारण है तो बल हरण रूपी फल भी मिलना चाहिए, पर वह फल कहा नहीं गया। ठीक, वह फल नहीं कहा गया, इसलिए विशेषोक्ति हो गई। पर अब शिव जी ने उनके शरीर का हरण करते हुए भी बल का हरण क्यों नहीं किया, ये सोच सकते हैं आप? क्यों सोच सकते हैं क्यों नहीं हरण किया? नहीं सोच सकते, इसलिए अचिंत्य निमित्ता है। यहाँ विशेषोक्ति का निमित्त जो है वो सोचा ही नहीं जा सकता। क्यों शिव जी ने उनके शरीर का हरण करते हुए भी बल का हरण क्यों नहीं किया? बल का हरण, जैसे वहाँ आलिंगन को उसने क्यों नहीं छोड़ा, हम प्रेमाधिक के रूपी निमित्त सोच सकते थे। जैसे कामदेव अभी भी सभी लोगों में शक्तिमान है, उसका निमित्त क्या है? अवार्य वीर्य, वह निमित्त लिखा हुआ था शब्द सा। परंतु यहाँ शिव जी ने उसके बल का हरण क्यों नहीं किया, इसका कोई निमित्त सोचा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं हरण किया? वो शंकर जी की मर्जी होगी। ऐसे आप कहेंगे शंकर जी ने क्यों नहीं बल का हरण किया? उनकी मर्जी भाई, उन्होंने नहीं हरण किया, उनकी मर्जी। तो इस तरह से विशेषोक्ति अलंकार इतना ही है। विशेषोक्ति अलंकार में यही होता है कि कारण बहुत सारे हों पर कार्य ना। अब कोई शीर्षासन, इसी अलंकार का शीर्षासन कर दीजिएगा तो विभावना हो जाएगी। इसी अलंकार का शीर्षासन यानी इसी अलंकार को आप उल्टा कर देंगे, विभावना जी ऊपर होंगे। हाँ, हाँ, ये विभावना है। हैं? समझ में नहीं आया? तब पहले ही बताना चाहिए था ना मैंने। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं समझ में आना, सिंपल बात हो सकती है। ठीक है,
तीसरे उदाहरण का अर्थ आपको समझ में आया है। स एकः त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः। मैं दिखा देता हूँ वही तीसरा, पहले दिख जाओ भाई। तीसरे जी आ जाओ। पहला दूसरा समझ में आया ना बहन जी? ठीक है। तो तीसरे में पहली लाइन को मत समझिए, दूसरी लाइन को ही समझिए। ठीक। हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृदम। इसका अर्थ ऐसा है, यस्य, यस्य मतलब जिस कामदेव का, जिस कामदेव के, तनुम यानी शरीरम, शरीर का, हरता यानी हरण करते हुए, शंभुना शिव जी ने, जिस कामदेव के शरीर का हरण करते हुए शिव जी ने न बलम हृतम, बल का हरण नहीं किया। ठीक, उनके बल का हरण नहीं किया। उनमें बल भी तो है। आप किसी का शरीर नष्ट हो जाए तो उसका बल नष्ट हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ शरीर का नाश रूपी कारण है, शरीर का नाश रूपी कारण है, जिसका फल बल का नाश हो जाना चाहिए। फल, वह फल नहीं कहा गया, इसलिए विशेषोक्ति। शरीर का नाश रूपी कारण होने का जो फल मिलना चाहिए बल का नाश, वह बल का नाश रूपी फल नहीं है। शिव जी ने शरीर का नाश तो किया पर बल का नाश नहीं किया। शरीर का नाश रूपी कारण कर दिया पर बल का नाश रूपी फल नहीं किया। अब ये शिव जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? शिव जी ने बल का हरण क्यों नहीं किया? बल का नाश क्यों नहीं किया? ये सोच नहीं सकते हैं, शिव जी की मर्जी। इसलिए यहाँ अचिंत्य निमित्ता। इसमें कोई दिक्कत अब दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम विभावना जी के पास चलें। विभावना जी, हाँ, इसका एक ही उदाहरण है, एक ही लक्षण है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। विभावना किसे कहते हैं? विभावना बिना हेतुम, ऐसा ही है क्या? नहीं, हमें साहित्य दर्पण वाला उदाहरण याद आने लगा था। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते, वहाँ कहा गया है। यहाँ क्रियायाः प्रतिषेधे की फल व्यक्तिर विभावना। खिचड़ी हो जाती है कभी कभी अलग अलग ग्रंथों में। क्रियायाः प्रतिषेधे की फल व्यक्तिर विभावना। क्रिया यानी यहाँ वृत्ति में, काव्य प्रकाश की वृत्ति में लिखा है कारणभूत क्रियाया। क्रियाया यानी कारणभूत जो क्रिया है, कारणभूत क्रिया है। कोई चीज कार्य कारण होता है ना। अभी कार्य कारण में हमने बताया था कि बहुत सारे कारण हो फिर भी कार्य ना हो पाए, ऐसा कहा था। परंतु कोई कारण ना हो, कारण का निषेध हो जाए फिर भी फल व्यक्त हो जाए, तो वो विभावना है। क्रियायाः प्रतिषेधे भी, क्रिया यानी कारण का, कारण रूपी क्रिया का, देख लीजिए, हेतु रूप क्रिया का, या हेतु यानी कारण यानी वही प्रयोजन है। तो हेतु रूपी, कारण रूपी क्रिया का प्रतिषेध यानी निषेध होने पर भी फल व्यक्त हो जाए, फल प्रकट हो जाए, उसी को विभावना कहते हैं। ठीक है, फल व्यक्तिर विभावना। यहाँ एक नौटंकीबाज लड़के की कहानी भी बताई गई है। नौटंकीबाज मतलब बहुत नौटंकी कर रही, नखरे वाली जिसे कहते हैं, नखरे दिखा रही है अपनी। तो वो नखरे वाला उदाहरण दिखाया गया है यहाँ पर कि ये अर्थ समझ रहे हैं ना, विशेषोक्ति का जस्ट उल्टा है। वहाँ बहुत सारे कारण होते थे, फल नहीं था। यहाँ कोई कारण नहीं है, फल है। एकदम उल्टा है ना, पकड़ लेंगे। बहुत सारे कारण होने के बावजूद फल ना होना विशेषोक्ति, बिना किसी कारण के फल हो जाना विभावना। ठीक है। तो अब कुसुमित लता भी, उदाहरण में हम चलेंगे, उदाहरण से ही पहचान जाएंगे। ये ऊपर की लाइन भी लिखी रहे, नहीं तो कोई नाराज ना हो जाए कोई। हाँ, उदाहरण देखेंगे। कुसुमित लता भिरहता प्यधत्त रुजमलिकुलैरदष्टापि, और फिर परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भिरलोलिताप्य घूर्णत सा। ठीक, एक बात है, फूल की लताओं से किसी को मारे। आप देखते होंगे नदी के किनारे पार्कों में सब मिलने जाते हैं, या नदी के किनारे या पार्क में मिलने जाते हैं, तो फूल तोड़ के एक दूसरे को फूल फेंक के मारते हैं, है ना। तो ऐसा होता होगा। अब उसके प्रिय ने कुसुमित
फूल की लताओं से मारा नहीं है। फूल की लताओं से मारे तो वो नखरे करे, ऐसा हो सकता है, पर फूल की लताओं से मारा भी नहीं, कुसुमित लताओं की चोट के बिना ही वो पीड़ित हो रही है। ठीक, फूल से भरी लताओं से मारा जाए तब तो पीड़ित होना जायज़ है, हो सकता है कुछ पीड़ा हो, पर फूल से लताओं के बिना मारा जा रहा है, बिना मारे ही वो पीड़ित हो रही है। यानी क्या है, यहाँ कारण नहीं है, मतलब उसको नखरे दिखाना, उस नखरे दिखाने का जो कारण है फूल की लताओं से मारा जाना, वह कारण नहीं है, फिर भी फल हो रहा है ना। तो ये विभावना है। कुसुमित लता भी आहता, आहता मतलब अपीड़िता, पी अधत्त, अधत्ता मतलब वह पीड़ित हो रही है। कुसुमित लताओं के द्वारा पीड़ित किए जाने के बिना ही वह पीड़ित हो रही है। फिर उसके बाद क्या है, रुजम अली कुलई रदष्टा, अली मतलब होता है भंवरा, भंवरा जानते हैं ना, अलीकुल मतलब भ्रमरों के समूह या भ्रमरों। ठीक, अब भंवरे काट ले तो हो सकता है कि आपको कुछ पीड़ा हो, है ना, तो भंवरे काट ले तो इधर उधर आप छटपटाएंगे, गिर जाएंगे, हो सकता है। अब बिना भंवरों के काटे ही वो छटपटाए जा रही है। ठीक, रुजम अलीकुल ही अधिष्ठाती, तो अलीकुल यानी भंवरों का काटना रूपी कारण नहीं है, कारण नहीं है ना, भंवरों के काटने रूपी कारण नहीं है, फिर भी वह लोटपोट कर रही है। तो यह क्या हो गया, यह विभावना हो गया। फिर उसके बाद परिवर्तते स्म नलिनी, नलिनी जानते हैं, नलिनी, कमलिनी, कमलिनी के वो जो होता है ना, कमलिनी को नलिनी कहते हैं। कमलिनी के पत्तों से, कमलिनी के पत्तों से जो हवा चल के आती है, उस हवा में मादकता होती है, उस हवा से नशा आता है ना। तो वो नशा, कमलिनी के पत्तों के हवा आए बिना ही नलिनी लहरी, नलिनी लहरी भी मतलब कमलिनी के पत्तों से टकरा कर आई हुई हवा के बिना, ठीक, अलोलिता की, लोलिता नहीं, अलोलिता, ठीक, अघूर्णत सा, चक्कर खा गई। चक्कर खा जाए कब, जब उसको कमलिनी के पत्तों से हवा आए तो हो सकता है कि चक्कर खा जाए, पर उसके बिना ही वो चक्कर खा गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ विभावना है। विभावना और विशेषोक्ति में अंतर लगभग पकड़ में आया होगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में जहाँ पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, हो सकता है विशेषोक्ति भी विकल्प में दे दिया जाए, हो सकता है विभावना भी दे दिया जाए, दोनों एक साथ विकल्प में आएगा, आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको जितने आपके ग्रंथ में टेक्स्ट हैं उनको समझ के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या कहा गया है, उसका अर्थ अगर आप पकड़ लेंगे तो पहचान जाएंगे। देख लें, अगर इसका अर्थ आप पकड़ लिए, अर्थ सहित अगर समझ के पढ़े हैं तो आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कारण है, कारण नहीं है, फिर भी फल हो गया है ना। कारण वाला तो वो विशेषोक्ति हो जाएगी, कारण हो, फल का ना होना विशेषोक्ति, कारण ना होना फल हो जाना विभावना। ठीक है, तो ये विभावना विशेषोक्ति में किसी को संदेह तो नहीं होगा। एक फिल्मी गाना सबने सुना होगा, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये अलंकार तब बताता हूँ, कौन सा सुना दे, ना कजरे की धार सुना है ना, उसमें भी विभावना ही है। ठीक है, क्योंकि फिर भी कितनी सुंदर हो, वो फल कहा गया है ना, फल कहा गया है, और उस फल के जितने कारण कहे गए हैं, कारण नहीं है, क्रिया या प्रतिषेध है, क्रिया का प्रतिषेध किया गया है, फिर भी फल व्यक्त हो रहा है, पहचानना जान जाएंगे। ठीक है, तो ये विभावना होती, इसमें विभावना अलंकार है। विभावना विशेषोक्ति जान गए तो अब हम दृष्टांत को लगा देते हैं, फिर उदाहरणों पे चलेंगे। प्रभु इसको वहां पे लगा दीजिएगा। क्या आप उदाहरण अब समझने के लिए लिख सकते हैं समझने के लिए आपके ऊपर है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं कल रात में मैंने देखा किरातार्जुनीयम पढ़ा, पहला सर्ग, उसमें मुझे कुछ अलंकारों के उदाहरण मिले, सभी के नहीं मिले,
कुछ के उदाहरण मिले हैं, यमक मिल गया है, अर्थांतर न्यास मिल गया, उपमा मिली है, उत्प्रेक्षा मिला है। तो दृष्टांत किसे कहते हैं? उदाहरण पूरा सोचना पड़ेगा, उदाहरण सोचेंगे तो याद आएगा। लाल से लिखेंगे तो सबको ज़्यादा ठीक से दिखाई पड़ेगा। दृष्टान्तः रेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। अब देखिए, उपमा जैसा ही है, उपमा जैसा ही है दृष्टांत अलंकार। उपमा से और दृष्टांत में केवल इतना अंतर है कि उपमा में दोनों में भेद रहता है, यहाँ भी दोनों में भेद रहता है। उपमा में दोनों में तुलना रहती है, यहाँ भी दोनों में तुलना रहती है। पर यहाँ एक अतिरिक्त, उपमा से एक अतिरिक्त चीज़ है, बिंब प्रतिबिंब भाव। दोनों को उदाहरण याद आ गया। देखिए, पुस्तक को छुआ तो उदाहरण याद आ गया, अब लिख देते हैं, फिर पता नहीं खसक जाए कहीं। तो ये दृष्ट एवं निर्वाति मनोभवज्वलितम। हाँ, 2 बार मनो है। एक मनो है मनः वाला और एक मनोभव है, ठीक है। आलोके ही हिमांशो हो, यहां रेफ कर दीजिएगा। नीचे नहीं लिखेगा, ये नहीं दिखेगा, तो अभी इतना खाली 2 लाइन लिखिए पहले, फिर इन 2 लाइन को समझाने के बाद पहले लक्षण बता देंगे, फिर ऊपर कर देंगे। लक्षण को डिलीट कर देंगे, फिर ऊपर कर देंगे, ठीक है। लक्षण डिलीट कर देंगे तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं रहेगी, ठीक है। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। एतेषां सर्वेषां मतलब इन सब का। उपमा में जो चारों चीज हमने देखी थी ना, कौन? उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो ये उपमावाचक शब्द रहने दीजिए। उपमान, उपमेय और साधारण धर्म, इन सब का बिंब प्रतिबिंब भाव हो। एक बिंब हो, एक उसी का प्रतिबिंब जैसा दिखाई पड़े, ठीक। तो वहां पर दृष्टांत होता, उदाहरण से और क्लियर होगा। एतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, यानी उपमान, उपमेय और साधारण धर्म सबका बिंब प्रतिबिंब भाव। 2 उपमा एक साथ रहे और दोनों उपमाओं में बिंब प्रतिबिंब भाव जैसे दिखाई पड़े। अभी देख लीजिए, उदाहरण से पकड़ेंगे। नीति शतकम के 30वें श्लोक में, नीति शतकम जी हमारे साथ हैं। आप सबके किसी के पास होगा तो निकाल के दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बता देंगे, इसको भी बता देंगे। यही यद अचेतनोपि पादः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरेणकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। ठीक है, इसको भी बता देंगे। पहले ये मैंने अभी तक समझा नहीं है, समझ लूँगा तो समझा दूंगा, पहले इसको समझा देते हैं। तो अभी ये मिटा दूँ, ऊपर का मिटा दूँ, सबने लिख लिया है ना। तो ठीक है,
इसका पहले अर्थ बता दूंगा, फिर क्या बिंब प्रतिबिंब है वो देख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको भी मैं तब तक समझ लूंगा। ठीक है। उदाहरण दो है, वो कहाँ किस ग्रंथ का है? कौन सा उदाहरण? दूसरा कौन सा है? तवा हवे साहस कर्म शर्मणा है, क्या है? त्वयि दृष्टे, ये तो मैं वही तो उदाहरण दिया हूं, साहित्य दर्पण का दिए होंगे शायद। त्वयि दृष्टे कुरंगाक्षा संस्कृते मदन व्यथा दृष्टानुदय भाजेंदो ग्लानि कुमुद सहते। एक जैसा ही बात है, इसका उल्टा जैसा कह रहे हैं वो इसमें। यहाँ अभी इसको समझ लेंगे तो ये भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, एक कोई सखी है, मतलब नायिका की सखी है, वह नायिका की सखी नायक से कह रही है, ठीक है। नायिका की सखी नायक से कह रही है, क्या कह रही है? त्वयि दृष्टे एव। यहाँ दृष्टे एव है, संधि होने के कारण दृष्ट एव हो गया, ठीक है। दृष्टे एव, दृष्टे संधि होगी, एचो यवायावा से अय हो जाएगा, फिर उसका लोपा शाकल्य से लोप हो जाएगा, इसलिए दृष्ट एव, ठीक है। तो तुम्हें देख लेने मात्र से, नायक से कह रही कौन? सखेल, सही कह रहा हूँ, सखेल सहेली, हाँ, और खा का वर्ण विपर्य हो रहा है, ठीक है। उस नायिका की सहेली नायक से कह रही है कि तुम्हें देख लेने मात्र से त्वयि दृष्टे एव तस्याः। अब जब तक तुम्हें वो नहीं देखती है तब तक क्या होता है उसका मन, मनोभव, मनोभव किसे कहते हैं? कामना। मनोभव किसे कहेंगे? कामना से। कामना से संतप्त रहता है, कामना से जलित रहता है, मनोभव जलितम, ठीक। मनोभव जलितम यानी उस नायिका का मन जो कि मनोभव यानी कामना से जलित यानी संतप्त है। किसका मन? वो अपनी सहेली की बात बता रही है, मतलब नायिका की बात बता रही है कि तस्याः नायिकायाः मनः, उसका मन जो कामना से संतप्त है वह त्वयि दृष्टे एवं निर्मात, तुम्हें देखते ही एकदम से शांत हो जाता है, ठीक। यानी उसके मन में जो जलन है, जलन नहीं, वो जलन दूसरा शब्द हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, वैसा जलन नहीं, संतप्त है जो उसका मन, विरह में संतप्त है। अब विरह है, कामना से संतप्त है, वो दिखाई पड़ गया तो विरह कहाँ रह जाएगा? सिंपल बात है ना, विरह खत्म हो जाएगा। तो मनोभव जलित जो मन है वह मन निर्वात हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या कह रहे हैं? आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुद्वत्या। आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुद्वत्या। चंद्रमा को देखते ही, आलोके मतलब दर्शने, दर्शने, ठीक। आलोके मतलब दर्शने, कस्य दर्शने? हिमांशो, हिमांशो यानी चंद्रमसा, चंद्रमा के देखने से ही, या हिमांशु का ही थोड़ा ठीक हो जाओ, नहीं तो इसको कोई दूसरा वर्ण समझ लेंगे। तो हिमांशो आलोके, चंद्रमा के देखने से ही कुमुदवती का फूल विकसित हो जाए। कुमुदवती का फूल, कुमुदवत्याः कुसुमम विकसति। यहाँ किसमें किसमें बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। नारायण नारायण, थोड़ा सा छोटे हो जाओ प्रभु, हाँ इसको चलेगा ना, यहीं पे लिख देता हूं बिंब प्रतिबिंब भाव। एक तो नायिका, और कुमुदवती। कुमुदवती मतलब कुमुदिनी, नायिका और कुमुदिनी में बिंब प्रतिबिंब भाव है।
और फिर मन, मन और कुसुम में उसका मन शांत होता है, मन विकसित हो जाता है, या फिर कुसुम विकसित हो जाता है। दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। फिर इसके बाद चंद्र और नायक, वहां चंद्र को वो देखती है, वहां कुमुदनी चंद्र को देखती है और नायिका नायक को देखती है ना। दोनों में बिंब प्रतिबिंब है। और फिर उसके बाद एक और, यहां ये देखना, यहां भी देखना, मतलब ठीक है। और फिर उसके बाद आलोके और दृष्टि, वो तो एक जैसी ही बात हो गई, पर आगे और एक है निर्वाति और विकसति। ठीक, ये सब बिंब प्रतिबिंब भाव है। एक दूसरे के जैसे लगता है कि वहां की घटनाएं इस घटनाओं में प्रतिबिंबित हो रही है ना। ये उपमा नहीं होता, जहां बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां दृष्टांत होता है। दृष्टांतस्तु दृष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। मैं यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने, इसको भी देख लेता हूँ। द्वितीय उदाहरण, इसमें भी और कोई दूसरा उदाहरण दिया है। ये पहले लाइन में क्या है, त्वयि मतलब तुम्हें, दृष्टे एव मतलब देख लेने मात्र से। ठीक, तुम्हें देख लेने मात्र से। कौन कह रहा है? अब तुम्हें मतलब कोई अपने आप को मत समझ लीजिएगा। ठीक, कोई अपने आप को मत समझ लीजिएगा। त्वयि दृष्टे एव मतलब तुम्हें देख लेने मात्र से, तस्याह नायिकायाः उस नायिका का मन, उस नायिका का मन कैसा है? जो मनोभव ज्वलित है, कामनाओं से संतप्त है, वह मनोभव ज्वलित मन निर्वाति, शांत हो जाता है या प्रफुल्लित हो जाता है, विकसित हो जाता है, जो भी मानना है मान लीजिए। ठीक है, तो उसका मन जो है मनोभव से ज्वलित, वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण देंगे, आलोके ही हिमांशोः विकसति कुसुमम कुमुद्वत्याः। यानी क्या होता है, जैसे कुमुदनी का फूल चांद को देख लेने से विकसित हो जाता है, खिल जाता है। देखिए, एक जगह उसके मन को विकसित करने के लिए नायक है, कुमुदनी के फूल को विकसित करने के लिए चंद्र है ना। तो दोनों एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब है ना। उसी तरह नायिका है, जो नायिका कैसी है? मनोभव से संतप्त है। और कुमुदनी कैसी है? सूर्य के किरण से संतप्त है ना। सूर्य के किरण से संतप्त है कि नहीं? सूर्य के किरण से संतप्त है, इसलिए कुमुदनी, जब चंद्रमा आएगा तो वह विकसित हो जाएगा। जब सूर्य उदित होता है तो कुमुदनी सिकुड़ जाती है सूर्य के किरण से। अब सूर्य के किरण से वह जली हुई कुमुदनी चंद्रमा को देखने से ही खिल जाती। तो क्या हो गया? मनोभव ज्वलित और सूर्य किरण दग्ध। एक मनोभव से पीड़ित है, एक सूर्य किरण से पीड़ित है। एक नायिका है, एक कुमुदनी है। ठीक है, अब एक नायिका का मन है और कुमुदनी का फूल है। ठीक है, नायिका का मन है, कुमुदनी का फूल है। नायिका का मन विकसित होता है या प्रफुल्लित होता है या शांत होता है, और कुमुदनी का फूल भी विकसित होता है। मुझे एक उदाहरण कंफर्म कर लेना है कि वह उदाहरण है यहाँ पे कि नहीं है। यह दृष्टांत थोड़ा सा उल्टे ढंग से भी होता है। यहाँ पे जो उदाहरण, इसमें अब देख लीजिए, बिंब प्रतिबिंब भाव है ना। इसमें कुछ लोग उपमा सोचेंगे कि जिस तरह से नायिका का मन, जिस तरह से, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जिस तरह से तुलना नहीं हो रही है, बिंब प्रतिबिंबित किया जा रहा है। ठीक, वहाँ उपमा में क्या होगा? उपमा में इव इत्यादि शब्द का प्रयोग होगा, तुलना होगी। इव इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके तुलना की जाएगी और दोनों में स्पष्ट भेद दिखाई पड़ेगा।
परंतु यहाँ तुलना नहीं की जाएगी, यहाँ पे उसी बातों को प्रतिबिंबित कर दिया जाएगा। ठीक, अभी आगे और उदाहरण दूंगा एक दो, जिससे और स्पष्ट होगा ये। दृष्टांत इसमें है कहाँ? चलिए यहाँ का पहले जो उदाहरण है ये लिख देता हूँ। यद चेतनो पिपादहि, हमें याद नहीं था पर अभी शायद याद हो गए। मिटा दें? अब तो मिटा दें। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और यदि नहीं पूछना है तो ऐसे कर देंगे, गायब हो जाएगा पूरा आदर्शनम लोपः। ठीक है, इसमें देखते हैं। ये आपके पास लिखा होगा, आपके पास पुस्तक होगा अगर नीति शतक, तो उसमें 20 नंबर का श्लोक है, देख लीजिएगा। ठीक, ठीक है। यद चेतनो पिपादहि, है ना, स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुः इनकान्तः। स्पृष्टः उसी लाइन में लिख देते तो शायद जगह मिल जाता, पर आर्या छंद है तो आर्या छंद में ऐसे ही होगा। और फिर उसके बाद तत्तेजस्वी पुरुषः परता निकृतिम कथम सहते, ऐसे परकृत, गायब हो गया। ठीक है, परकृत निकृतिम कथम सहते। अचेतन कौन है? एक सूर्यकांत मणि है। सूर्यकांत मणि हम सब न्याय शास्त्र में इसको पढ़े थे, चलिए नीति शतक में भी पढ़ लिए, ये तो अच्छी बात है। न्याय शास्त्र में एक सूर्यकांत मणि के बारे में चर्चा की जाती है। एक सूर्यकांत मणि होती है, एक चंद्रकांत मणि भी होती है। वो चांद की किरणें उस पर पड़ने पे वो बर्फ जैसी ठंडी होता है, ठंडक उत्पन्न करती है। एक सूर्यकांत मणि होती है जिसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह जल उठता है। ठीक, आज के आधुनिक ज़माने में उसको लेंस जैसे शब्द से कह सकते हैं। ठीक, वैसे लेंस जो है सूर्यकांत मणि नहीं है, पर उस तरह से आप समझ सकते हैं। हो सकता है न देखा हो उन्हीं ने सूर्यकांत मणि, तो लेंस देखा होगा कि एक शीशा ऐसे सूर्य के किरणों के सामने रखते हैं, उसमें से आग निकलती है, सामने पेज रख देते हैं, जल जाता है। जल जाता है ना। वैसे सूर्य के किरणों में दोपहर में धूप में पूरे दिन भर रखे रहिए, कागज नहीं जलेगा, परंतु वो सूर्यकांत मणि या लेंस सामने रख लीजिए तो जल जाएगा। तो वह सूर्यकांत मणि चेतन है या अचेतन है, बताइए? अचेतन है ना। यत यहाँ जो दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार वैधर्म से है। वैधर्म से मतलब उल्टे ढंग से। तो अचेतन वह जो सूर्यकांत मणि, अचेतन अपि पादैहि, पाद मतलब किसे कहते हैं? पैर। सूर्य की किरणें, सूर्य के किरणों को हाथ पैर सूर्य भगवान का माना गया है। ठीक है, सूर्य की किरणों से स्पृष्टः, सूर्य की किरणें उस अचेतन को जब छू लेती है ना तो वह प्रज्वलति। ठीक, सवितुर इनकांता मतलब सवितुः मतलब सूर्यस्य, इनकांता यानी सूर्यकांतः मणि। सूर्यकांत इनकांता यानी सूर्यकांतः मणि ही सवितुः सूर्य से, सूर्यकांत मणि
सूर्य के पैरों से, सूर्य के किरणों से स्पृष्ट होता है। जैसे छू लेते हैं सूर्य अपने किरणों से, तैसे वह प्रज्वलित हो जाता है। तो भाई ये बताइए, जब अचेतन में ऐसा हो जाता है तो फिर तेजस्वी पुरुष जो तो चेतन है, तेजस्वी पुरुष जो चेतन है, वह तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम, कोई दूसरा व्यक्ति अपमान कर दे, कैसे सह लेगा? ठीक। अब यहाँ पर परकृत निकृतिम कथम सहते, ये कह रहा है कैसे सहता है, कहाँ सहेगा? कह रहा है कि कथम सहते, पर अर्थ आपको क्या पता चलता है कि परकृत निकृति को कोई दूसरा व्यक्ति अपमान कर ले, कोई दूसरा व्यक्ति टच कर ले, तो वह सहता नहीं, मतलब वह भी प्रज्वलित हो जाता है। यही अर्थ तो निकलेगा ना। वह नहीं सहता यानी प्रज्वलित हो उठता है, गुस्सा कर लेगा। चेतन है, दूसरा कोई व्यक्ति अपमान कर ले, आपका कोई अपमान कर ले, तो आप फिर उसको कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे कि सामने मिल जाए तो कच्चे चबा जाएंगे, ठीक है? ऐसे देखेंगे ना, तो गुस्सा होता है, तो प्रज्वलित हो जाते हैं आप। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी दृष्टांत है। कैसा दृष्टांत है? अचेतन सूर्यकांत है, चार में कैसे कैसे बिंब प्रतिबिंब भाव, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके, और जिसमें जिसमें बिंब प्रतिबिंब भाव उसको मैं लिख देता हूं। एक है देख लीजिएगा, एक है यहां पर, पहले सबसे पहले ले लीजिएगा मणि को ले लीजिए, ठीक है, और यहां पुरुष को ले लीजिए, चेतन पुरुष, ठीक है, तेजस्वी पुरुष। फिर उसके बाद दूसरा ले लीजिए सूर्य, सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य की किरणें, सूर्य के पादे हैं। और दूसरा क्या है? पर, पर मतलब दूसरा कोई व्यक्ति जो अपमान कर रहा है, सूर्य उसको टच कर रहा है, पर व्यक्ति उसको टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब हृदय की संवेदनाओं को छू जा रहा है, वो भी स्पर्श करना ही हो जाएगा, है ना। तो पर व्यक्ति हो गया सूर्य की तरह। सूर्य और पर व्यक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव लिया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या है कि प्रज्वलित होना, सूर्य इसका, मणि का प्रज्वलित होना, उसका भी न सहना यानी प्रज्वलित हो जाना। दोनों का प्रज्वलित होना, ये एक क्या हो जाएगा? बिंब प्रतिबिंबित होगा ना। इसके बाद आगे क्या है? स्पर्श। वहां भी स्पर्श हो रहा है, यहां भी स्पर्श हो रहा है। वो हृदय को स्पर्श कर रहा है, ये अपमान करके उसको, मतलब दोनों जगह स्पर्श दिखाई पड़ता है। फिर वहां किरणों से स्पर्श हो रहा है, यहां बातों से स्पर्श हो रहा है, मतलब पूरी तरह से बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। कदर्थितस्यापि हि धैर्य वृत्तेर, यही वाला न शक्यते धैर्य गुण प्रमार्ष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्निः नाधः शिखायान्ति कदाचिदेव। ये भी है, कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए लिखते हैं, तब तक शायद समझ में आ जाए। लिख दें कि आप सबके सामने लिखा है, तो लिखा है ना सबके पास, ये पुस्तक है, नीति शतक है, तो 77 निकाल लीजिए। यदि किसी के पास नहीं है तो हाथ खड़ा कर देंगे तो मैं लिख भी दूंगा, तो लिखना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं ना? इसको नष्ट कर दें, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी शब्दावली थोड़ी कंप्यूटर वाली शब्दावली है। कदर्थितस्यापि, थोड़ा हो सकता है कुछ लोग पापी मत पढ़ लीजिएगा। कदर्थितस्यापि ही
क्योंकि हमारी राइटिंग ही थोड़ी पापी है। धैर्यवृत्तेर् न शक्यते धैर्य प्रमाष्टुम, प्रमाष्टुम मृज धातु है, ठीक है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेर, यह हा हलंत है, ठीक। नहीं तो कुछ बहने समझ लेंगे कुछ लोग। नाथः शिखा यान्ति कदाचिदेव। यहाँ अर्थ तो आप सबने पढ़ा है तो समझते ही होंगे, पर फिर भी मैं एक बार जितना समझाऊं उसके हिसाब से बता देता हूँ। कदर्थितस्यापि, कदर्थित मतलब क्लेश में पड़ा हुआ, कितना भी संकट या क्लेश आ गया हो उसके ऊपर, पर जिसकी वृत्ति कैसी है, धैर्य वृत्ति, जिसका धैर्य रखना स्वभाव है ना। कुछ बहुत धैर्य स्वभाव वाले होते हैं, उनके ऊपर आप चाहे जितना संकट आ जाए, चाहे जैसी संकट आ जाए, वो धैर्य नहीं छोड़ते, है ना। चाहे जितना संकट आ जाए या चाहे जितना क्लेश विपत्तियां आ जाएं, वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता। कदर्थितस्यापि ही धैर्य वृत्ते है न शक्यते धैर्य गुण प्रमाण। कितनी भी विपत्तियां आप उसके ऊपर डाल दीजिए, आप धैर्य, उसको धैर्य रूपी गुण को नहीं छुड़वा सकते आप, ठीक। जैसे वह अपना धैर्य रूपी, उसका धैर्य रूपी गुण मिटाया नहीं जा सकता। जिसका धैर्य रखना स्वभाव हो गया है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, फिर से बता देता हूं। दृष्टांत अलंकार का लक्षण आपने लिखा है, उसका अर्थ पता है आप सबको कि दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत होता है। अब यहां पर पहले इस श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे तो दृष्टांत कैसे हो बता देंगे। धैर्य वृत्ते, धैर्य जानते हैं, धैर्य धीरज कहते हैं, लौकिक भाषा में धीरज। तो धैर्य वृत्ते यानी जो धैर्य वृत्ति वाला, धैर्य स्वभाव वाला है, जिसका स्वभाव ही धैर्य रखना है, वह धैर्य वृत्ति, उसको आप कितना भी कदर्थित कर लें, कदर्थित यानी विपत्तियों में डाल ले, क्लेश में डाल ले या संकट में डाल ले, ठीक। धैर्य वृत्ते है कदर्थितस्य अपि, वह कदर्थित हो जाए या क्लेशापन्न या कष्ट में पड़ जाए तो भी न शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुम, तो भी उसका धैर्य रूपी गुण, जो उसके अंदर धैर्य रूपी गुण है, प्रमाष्टुम न शक्यते। प्रमाष्टुम यानी मिटाया नहीं जा सकता। आप कह देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं आप सब में से, भाई वो चाहे जैसा कर ले हम यही करेंगे, है ना, जिद्दी होते हैं ना कुछ लोग। तो ऐसे कुछ लोग धैर्य में भी जिद्दी होते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे अपने आप को आग जला के लगा के जल के मर भी जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या चाहे आए हाथ पैर भी तोड़ जाए, उसके मनोबल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो धैर्य वृत्ति जो व्यक्ति है, जो धैर्य वाला व्यक्ति है, उसका धैर्य रूपी गुण प्रमाष्टुम न शक्यते, मिटाया नहीं जा सकता। उसी तरह अब आगे क्या कह रहे हैं, अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः। आग को आप, आग जल रहा है ना, आग को उल्टा कर दीजिए, कितना भी उल्टा कर दीजिए जलेगा वह ऊपर की तरफ। तो वही बात है, अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः, वह्नि को, अग्नि को अधोमुख भी कर दीजिए, नीचे की तरफ भी लटका दीजिए, तो भी क्या कहते हैं, नाधः शिखायान्ति कदाचिदेव। उसकी लपटें, उसकी शिखाएं, अग्नि की शिखाएं कभी भी नीचे नहीं जाती।
कितना भी आप उसको नीचे गिराने का प्रयास कर लीजिए, वो नीचे कभी नहीं जाएगा। तो वैसे ही धैर्य व्यक्ति वाला, जिसके अंदर धैर्य रूपी गुण है, उसको आप कितना भी क्लेश में डाल दें, वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता। ठीक, तो एक चीज है धैर्य वृत्ति व्यक्ति और वहनी व्यक्ति, धैर्य वृत्ति वाले व्यक्ति में और वहनी में बिंब प्रतिबिंब भाव है ना, दोनों में। पहले वाक्य में धैर्य वृत्ति, दूसरे वाक्य में वहनी। पहले वाक्य में कदर्थित और दूसरे वाक्य में कदर्थित मतलब क्लेश में डालने पर, और दूसरे वाक्य में क्या है, अधोमुख से। पहले में कदर्थित, दूसरे में अधोमुख। कहेंगे तो लिख देता हूं मैं, पर समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा आप छोटे हो जाइए प्रभु, ऊपर चलिएगा। पहले में देख लीजिए कौन है, यह धैर्य वृत्ति है। धैर्य वृत्ति का बिंब प्रतिबिंब भाव कहाँ पे हुआ है, वहनी के साथ। वहनी में इतना धैर्य है कि ये ऊपर की तरफ ही जलेगा, और ये धैर्य वाला आपको चाहे जितना कर लीजिए, उसका धैर्य वो बना के रखेगा। फिर उसके बाद इसके बाद है कदर्थित। यह धैर्य व्यक्ति कदर्थित होता है, वहनी अधोमुख कर दिया जाता है ना। इसके बाद उसका, इसके अंदर क्या है कि इसकी शिखाओं का नीचे न पड़ना और उसके धैर्य का ना छोड़ना। ठीक है, शिखाओं का नीचे न पड़ना यानी अपना गुण का त्याग न करना। ठीक, अगुण त्याग मैं लिख देता हूं, खाली ऐसे इसी से समझ जाइएगा कि गुण का त्याग ना करना। ठीक, इसमें भी वही बात है, गुण का त्याग नहीं करता वह, अपने धैर्य रूपी गुण को नहीं छोड़ता। गुणः प्रमार्ष्टुं न शक्यते, ये पूरा वाक्य को मैं एक शब्द में लिख रहा हूं। यहाँ क्या है कि शिखा न अधः आयन, उसकी शिखाएं आप कितनी भी नीचे कर दीजिए, उसकी शिखाएं नीचे नहीं आए। तो मतलब गुण का, उसका जो गुण है उस ऊपर की तरफ उड़ना, वह गुण को नहीं छोड़ता। यहाँ भी वही बात है, अगुण त्याग। तो दोनों लाइनों में आप देख लीजिए बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए और भी और आगे है, कदर्थितस्यापि हि धैर्य वृत्तेर न शक्यते धैर्य गुणः प्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नाथ शिखा यान्ति कदाचित्। नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ है, एक क्या है, धैर्य वृत्ति के व्यक्ति के अंदर धैर्य है जो छोड़ता नहीं है वह, और अग्नि के अंदर शिखा है। धैर्य और शिखा में बिंब प्रतिबिंब भाव है ना। तो ऐसे जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वह दृष्टांत कहलाता है। ठीक है, उपमा यहां मत सोचिएगा, ऐसा नहीं कहा गया जिस तरह से ऐसा कह के नहीं कहा जा रहा कि जिस तरह से ऐसा नहीं कहा गया है कि धैर्य वृत्ति व्यक्ति उसी तरह अपने धैर्य को नहीं छोड़ता जिस तरह से अग्नि अपनी शिखा, नीचे की गई अग्नि अपने उसको नहीं छोड़ती। यहाँ मतलब जैसे और वैसे कहने के नहीं, तुलना नहीं की जा रही, यहाँ बिंब प्रतिबिंबित कर दिया जा रहा है। ठीक है, दो अलग अलग बातें हो, दो अलग अलग वस्तुएं हो, उन दो अलग अलग वस्तुओं में तुलना हो, स्पष्ट तुलना हो, दोनों में भेद पता चल रहा हो। भाई वही चांद का, इसका मुख चांद जैसा सुंदर है। ठीक, यहाँ हम बिंब प्रतिबिंबित नहीं कर रहे कि चांद मुख में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा नहीं, चांद जैसा है ना। और तुलना होती है वहां स्पष्ट। यहाँ एक पूरा का पूरा वाक्य दूसरे पूरे के पूरे वाक्य में वैसे प्रतिबिंबित होकर आ जाता है। पहले वाक्य की जो सारी घटनाएं वो दूसरे वाक्य में भी वैसे की वैसे घटित होती हैं, दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। उपमा से और इसका अंतर समझ जाएंगे। यहाँ उत्प्रेक्षा और रूपक की तो कोनो संभावना है आप नहीं सोचेंगे ना। कंफ्यूजन इसमें अगर हो सकता था तो केवल उपमा से, तो उपमा का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ उदाहरण आप सबको हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि के देते हैं। ठीक है,
आपको भी कोई अगर कहीं नीति शतक में अच्छा उदाहरण मिलेगा तो आप सब दीजिएगा, क्योंकि नीति शतक में नहीं पढ़ के आए हूँ, मेरे पास पुस्तक नहीं था। किरातार्जुनीयम मैंने पढ़ा है, वहाँ से ले आता हूँ कुछ कुछ उदाहरण, ठीक है। तो किरातार्जुनीयम के पहले श्लोक में किरातार्जुनीयम में आप देखेंगे तो सवर्णिलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वने चरा। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ 6 का अनुप्रास है, दो से ज़्यादा व्यंजनों का एक साथ आवृत्ति हुई। ठीक है, ऐसे पहचानते हुए चलना है आपको। 6 अनुप्रास है ना, अनुप्रास बताया था आपको। उसके बाद दूसरा जो है उतना ज़्यादा है, दूसरे में हमें नहीं मिला, दूसरे में हाँ, दूसरा जो श्लोक है उसमें अर्थांतर न्यास है। दूसरा कृता प्रणाम से, अगर आप सबके पास पुस्तक नहीं है तो लिखेंगे, हम नहीं है तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कृत सप्तगंगम जिनके पास हो वो सप्तगंगम में निकाल लेंगे। किरातार्जुनीयम दूसरा श्लोक है, ठीक है, किरातार्जुनीयम का दूसरा श्लोक, कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहतैः। अंतिम लाइन में अर्थांतर न्यास। ठीक, प्रियम न प्रवक्तुमिच्छन्ति, हितैषिणः, हितैषी लोग जो होते हैं, जो आपका हित चाहते, सो सरल हिंदी भाषा में मैं बता देता हूँ कि वह वनेचर जो था, वनेचर आया, उसने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और फिर दुर्योधन की कहानी सुनाना चालू किया। ठीक, कि दुर्योधन अभी ऐसा कर रहा है, दुर्योधन के राज्य में ऐसा हो रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर ने उसी को जानने के लिए भेजा था। तो वह अब वापस बता रहा है दुर्योधन, मतलब युधिष्ठिर से। तो क्या झूठ बोल दे, युधिष्ठिर को ठीक ठाक लगे ऐसे झूठ बोल दे? नहीं। तो न विव्यथे तस्य मनः निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे। वह जो दुर्योधन की सारी घटनाएं थी, जो कुछ देख के आया था, उसको सही बताते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। जैसा था वैसे बताया कि दुर्योधन तो अब तो लोक प्रसिद्ध राजा हुआ जा रहा है, बहुत अच्छे मंत्रियों को नियुक्त कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो वो सब कुछ यथार्थ रूप में बताते हुए भी उसका मन व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। क्यों? यहाँ पर अंत में अर्थांतरन्यास उसी बात का समर्थन करते हुए कहा गया है, सामान्य बात का, विशेष बात का वैधर्म से समर्थन। वैधर्म से यानी समर्थन दोनों तरह से हो सकता है। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण बताया था, एक गाय एक बैल, उसको जोतते रहना पड़ता है, एक बैल ऐसा है जिसको सोते रहना पड़ता है ना, पर बात का समर्थन होता है ना, बात की समर्थन होती है। कल बताया था आपको उदाहरण कि एक बैल जो गुणी है वो घूमता ही रहता है, एक बैल जो पतनशील है वो सोता ही रहता है ना। तो समर्थन है, एक बात का दूसरी बात से समर्थन है, भले ही उल्टे ढंग से है पर समर्थन है कि उसका मन वो सारी बातें करते हुए व्यथित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रिय जो व्यक्ति हितैषी व्यक्ति होता है, वह हितैषी व्यक्ति कभी मृषा यानी झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहता, प्रिय लगने वाली झूठ बातें नहीं बोलना चाहता। तो पहली बात, क्यों भाई वह युधिष्ठिर को अप्रिय लगने वाली बात को कह रहा था? क्यों वह युधिष्ठिर के अप्रिय वाली बात को कहते हुए भी उसका मन व्यथित नहीं हुआ? क्योंकि समर्थन कर रहे हैं किस बात से? क्योंकि हितैषी लोग वह होते हैं जो मतलब प्रिय लगने वाली झूठ नहीं बोलते। आपको अच्छा लगे इसका मतलब झूठ बोल दें, अरे आप तो इतना सुंदर हो कि जैसे पूरी दुनिया में और कोई सुंदर है ही नहीं, बस ऐसे बोल दें, झूठ है, प्रिय लगता है पर झूठ है ना। युधिष्ठिर जी आप इतने शक्तिशाली हो, दुर्योधन बेचारा क्या कर पाएगा, आप तो फूंक मार देंगे तो उड़ जाएगा, ऐसा भी बोल सकता था वो। आपके पास अर्जुन है, आपके पास भीम है, क्या है आपके सामने, ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन प्रिय लगने वाली झूठ को वह नहीं बोला। ठीक है, समर्थन है। इसके बाद और सब में कुछ कहीं
अलग अलग अलंकार हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। 15 नंबर श्लोक। ठीक। और अनुप्रास अनुप्रास बहुत मिलता है, पर अनुप्रास को आप सब पहचाना विधिवत जानते हैं, है ना। तो हम जो उत्प्रेक्षा उपमा इत्यादि का मिलता है वही बताते हैं। 15 नंबर श्लोक देख लेंगे, नहीं है तो मैं लिखूंगा अनारतम तेन पदे सुलंघिता, है ना। यहाँ कहा गया किरातार्जुनीयम जी, ये रहे 15 नंबर श्लोक, यहाँ देखेंगे। लेकिन आप सबको कहाँ से दिखेगा, हम कहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। लिख देंगे, अगर सबके पास नहीं होगा तो हम लिख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें उत्प्रेक्षा है 15 नंबर में। आप सबको भी कोई मिलता है तो बताइएगा। अनातर रतम तेन पदे सुलंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलंत्युपाया परिब्रह्मता रीति उपेत्य संघर्ष निवार्थ संपदा। इव है ना यहाँ पर। इव के प्रयोग होने पर कल मैंने बताया था आप सबको, उत्प्रेक्षा भी होती है, उपमा भी होती है। पर कहाँ उत्प्रेक्षा है कहाँ उपमा है, ये आप संभावना से ही पकड़ सकते हैं। ठीक। मैंने इसके बारे में कोई खोज किया, कल भी खोज किया, पर ऐसा कहीं हमें नहीं मिला। ज़्यादातर काव्य प्रकाश के अनुसार क्रिया यही हुआ, क्रिया के साथ ही होता है, पर और कहीं ऐसा नहीं मिला कि अन्य शब्दों के साथ भी प्रयोग होता है। पर काव्य प्रकाशकार भी कहते हैं संभावनम, संभावनम अथोत्प्रेक्षा, संभावना जहाँ की जा रही है वहाँ उत्प्रेक्षा होती है। तो यहाँ क्या संभावना की जा रही है, यहाँ पर संभावना क्या है कि वह दुर्योधन की बातें बता रहा है वनेचर। वनेचर ही पहले किरातार्जुनीयम के पहले अंक का पहले सर्ग का आप सब विषय वस्तु तो सामान्यतः जानते होंगे। शुरुआत में 24-25 श्लोक वनेचर बोलता है, फिर चला जाता है तो द्रौपदी आके बोलने लगती है। मतलब किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर ऐसा बाजा है कि जिसको मन कहे आके बजा जाए। पहले आके वनेचर थोड़ी देर बजा के गया, फिर आके द्रौपदी बजाएंगे अंत में, ठीक है। और कोई बोला ही नहीं है। तो 26 के बाद उदा जहार द्रुपदात मजा गिरा से द्रौपदी बोलना चालू कर दे। तो वो दुर्योधन कैसा कर रहा है, दुर्योधन तेन दुर्योधनेन कहेंगे तो श्लोक लिख दे कि लिखा है आप सबको, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख देते हैं, हो सकती है हमारी राइटिंग गोबर जैसी हो जाए। अनारतम तेन तेन पदेषु लंबिता, फिर उसके बाद विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं फलंत्युपाया। क्या हुआ, नहीं दिखेगा ना। अब पूरा, क्योंकि अंतिम है इसमें लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। फलंत्युपाया परिब्रह्मतायति। पुस्तक तो रखना चाहिए, कल से ले आइएगा, कल से नहीं परसों से, कल नहीं आना है। हम सबकी भाषा में कल मतलब अग्रिम दिन, अब अग्रिम दिन जब मिलेंगे तब। फिर उसके बाद रुपेत्य, फिर संघर्ष निवार्थ संपदा। अब तो लिखा हुआ है ना, हो सकता है राइटिंग किसी को न पढ़ने में आए, तो फिर कभी कभी हमारे मूल्यांकनकर्ता वाले को हमारी राइटिंग समझ में नहीं आती थी, तो वो 70 में से 28-30 नंबर देके किसी तरह पास कर देते थे। फिर बाद में रीचेक करवाने पे 70 में से 68 भी आ जाता था। पर क्योंकि जिन लोगों को राइटिंग से देख के नंबर दे देना है वो दे देते थे ऐसे। दोबारा पुनः मूल्यांकन करने पे तब जब सोचेंगे कि हाँ ठीक ठाक लिखा है तो नंबर देते थे ठीक ठाक। तो ऐसा होता था। अनारतम
तेन पदेषु लंभिता। तेन मतलब दुर्योधनेन, तेन दुर्योधनेन। ये इतनी भूमिका आप सबको, मैं इतना मानता हूँ कि आप सबको इतनी भूमिका पता होगी कि यहाँ वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के राज्य के बारे में बता रहा है, दुर्योधन कैसा राज्य कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। तो वह जो दुर्योधन है ना, तेन दुर्योधनेन अनारतम, अनारतम मतलब लगातार, सततम, निरंतरम, ठीक। उस दुर्योधन ने निरंतर क्या किया है, पदेषु लंबिता, अनारतम तेन पदेषु लंबिता, यानी तेन राज्ञा दुर्योधनेन पदेषु यानी उपादेय वस्तुषु, मैं मल्लिनाथ को देख रहा हूँ, पदम व्यवसित त्राण स्थान लक्ष्मांग वस्तुषु, ठीक है। पद किसे कहते हैं, वस्तु को भी कहते हैं पद। पद किसे कहते हैं, वस्तुओं को भी पद कहते हैं। यानी जो जरूरी वस्तुएं हैं उसको पद के रूप में यहाँ कह रहे हैं। मल्लिनाथ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, वैसे तो देखना पड़ेगा। तो दुर्योधन के अधीन जो रथ घोड़े इत्यादि हैं, उनसे हाथियों से संपन्न बहुत सारे राजा थे। साम आदि उपायों के कारण निरंतर राजाओं के द्वारा उपहार में बहुत सारी संपदा उसे प्रदान की जाती थी, है ना। बहुत सारे राजा उसे बहुत कुछ दिया करते थे। और प्रस्तुत श्लोक में वनेचर द्वारा दुर्योधन की ऐसी धन संपदा का, ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो दुर्योधन ने विभज्य मतलब विभाजन करके किसमें, कैसा विभाजन किया है, सम्यक, अच्छी तरह से विभाजन किया है। फिर विनियोग सत्क्रिया यानी सत्क्रिया यानी सत्कार होता है ना, सत्कार, सम्मान इत्यादि। और विनियोग सत्क्रिया यानी कुछ लोग उसका सत्कार किए हैं, कुछ लोग सत्कार रूपी प्रयोग किए, प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए, ठीक है। तो उसने सामदान दंड इत्यादि किया है, सामदान दंड भेद इत्यादि चारों नीतियों का प्रयोग करके उसने ये चारों नीतियाँ उसकी जो हैं, ऐसा लगता है कि ये चारों नीतियाँ आपस में संघर्ष कर रही हैं, ये चारों नीतियाँ संघर्ष करती हों। और ऐसा लगता है कि ये चारों नीतियाँ रूपी उपाय आपस में संघर्ष करके भविष्य के लिए बहुत सारे धन को उत्पन्न करने, भविष्य के लिए अर्थ संपदा संघर्षम इव उपेत्य, बहुत सारी संपत्तियों को परिबृंहतायति मतलब बढ़ा रही, बहुत सारी संपत्तियों को भविष्य में ये चारों, अभी वो खाली भविष्य क्या संकेत कर रहा है, वनेचर क्या संकेत कर रहा है कि दुर्योधन अभी इतना अच्छा काम कर रहा है, अभी इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसके काम से लोग उसे सम्मानित भी करते हैं, और वो सामदान दंड भेद इत्यादि भी बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहा है। तो ये लगता है कि उसकी ये चारों जो नीतियाँ हैं, ये चारों नीतियाँ आपस में संघर्ष करके उसको भविष्य में बहुत सारी संपत्ति को दिलाने वाली। तुलना कोई है क्या, यहाँ कोई तुलना है, इव है पर तुलना नहीं है ना। ऐसा लगता है कि मानो यही सामदान दंड भेद ये परस्पर संघर्ष करके इसको बहुत भविष्य में धन दिलाने वाली संभावना। उसको धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कह नहीं सकते ना, यहाँ संभावना ही है, इसलिए उत्प्रेक्षा है, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे 17 नंबर में भी उत्प्रेक्षा है, 17 नंबर भी देख लेंगे। सत्रह नंबर कौन सा है, सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलैरकृष्ण पच्या इव सस्य संबदा, और वितन्वति क्षेम मदेव मातृका चिराय तस्मिन् पूर्वश्चिका। क्या है, कौन सा है, हाँ बहुत अच्छा। सुखनासोपदेश का भी एक उदाहरण मिल गया है, अभी सुखनासोपदेश का भी उदाहरण देंगे। अभी पहले इसको बता दें, सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलय, इव शब्द का प्रयोग जहाँ है वहीं देखना चाहे।
क्योंकि आप सबको उपमा उत्प्रेक्षा में इव का संदेह था। अभी एक कल किसी ने मेघदूत का 25 नंबर श्लोक सभ्रुभंगम मुखमिव ऐसा बताया था, उसको भी बताऊंगा। तो सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलैर कृष्ण पच्चा इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेम मदेव मातृका स्थिराय तस्मिन् पुरवश्चकासति। मतलब अगर आपने उस श्लोक को अर्थ सहित नहीं पढ़ रखा है तो फिर यहाँ से लिखना फिर से अर्थ सहित पढ़ाना ज़्यादा समय जाता है। आप जब भी पढ़ेंगे, मान लीजिए आपके बैच में अभी न पढ़ाया गया हो सकता है, तो आप जब भी पढ़ेंगे वहाँ ये देखना है कि अर्थ में तुलना नहीं संभावना है। अगर परस्पर भेद सहित तुलना हो, अर्थ देखना है। जहाँ आपको उपमा और उत्प्रेक्षा की दोनों की गुंजाइश लग रही हो, दोनों लग रहा हो कि यहाँ उपमा भी हो सकती है उत्प्रेक्षा भी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जहाँ आपको दोनों लगता हो कि उपमा भी हो सकता है उत्प्रेक्षा भी हो सकता है इव के कारण, वहाँ आपको क्या करना है, मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम, ये सब शब्द प्रयोग है तब तो निश्चित कह दीजिए कि उत्प्रेक्षा है। परंतु इव शब्द का प्रयोग है तो कुछ हद तक आपको लगेगा कि यहाँ उपमा है कि उत्प्रेक्षा है। वहाँ पर क्या करना है, आपको श्लोक का अर्थ जरूर पहचानना है। वास्तविकता क्या है, अर्थालंकार है। अर्थालंकार है, अर्थ पहचाने बिना नहीं पहचाना जा सकता। तो अगर आप अलंकार नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका कारण क्या है भाई? आप किसी स्त्री को देखेंगे ही नहीं, उसने क्या क्या अलंकार पहना है उसको कैसे देख पाएंगे, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि भूतनी आएगी वो दिखाई नहीं पड़ेगी, उसके गहने उड़ते रहेंगे, है ना, हवा में दिखाई पड़ेंगे। हवा में तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो जब तक आप उसके स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक उसने कौन कौन सा अलंकार धारण किया है वो नहीं पहचान सकते। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो अर्थ में जाना है। अर्थ में जाना, अर्थ में यदि तुलना है तो उपमा, अर्थ में यदि संभावना है तो उत्प्रेक्षा। यहाँ अभी मैंने जो अनारतम वाला उदाहरण दिया, इस उदाहरण में ऐसी कोई तुलना नहीं कि उसका धन कुबेर जैसा बढ़ रहा है, तुलना नहीं है, संभावना है। मानो उसकी ये चारों संपत्तियां संघर्ष करके उसके भविष्य काल की संपत्तियों को बढ़ा रही हैं। इसी तरह एक उदाहरण यहाँ भी है, इसका अर्थ ही मैं बोलूँगा। अर्थ में देखिएगा आप, संभावना रहेगा। श्लोक जब आप अर्थ सहित पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा समय चला जाएगा। यहाँ क्या है कि दुर्योधन जो है ना, उसके पास बहुत समय है। दुर्योधन के पास बहुत समय था, तो पर्याप्त समय से उसके दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं का कल्याण का काम कर रहा है। दुर्योधन बहुत समय से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि युधिष्ठिर की प्रसिद्धि कम होकर मेरी प्रसिद्धि बढ़ जाए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं तो मैं ही परमानेंट राजा बन जाऊंगा, है ना। तो अभी वो सभी तरह की राजनीति चला रहा है दुर्योधन। तो पर्याप्त समय के कारण उस दुर्योधन ने प्रजाओं का कल्याण का कार्य कर रहा है, प्रजा के कल्याण का कार्य कर रहा है। प्रजा क्या चाहेगी भाई? ये तो हमारा काम कर रहा है, हमारे काम का बहुत अच्छा है। भाई कितना दुष्ट आदमी हो, कितना भी धूर्त आदमी हो, अगर आपके काम का है ना तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। चाहे मोदी जी को ही ले लीजिए, चाहे कांग्रेस वालों को ले लीजिए, कितने भी धूर्त हैं ये सब, पर आप सब अगर आपके किसी काम में आ रहा है तो आप सब नहीं छोड़ेंगे। हम सबको धूर्त कहते हैं क्योंकि राजनीति में जो है वो सभी धूर्त हैं। तो अभी है ना, आप सब नहीं छोड़ेंगे ना, कोई किसी का बखान करेगा तो कोई किसी का बखान करेगा। तो अब प्रजा लोग सोचेंगे कि ये तो हमारे काम का, हमारे कल्याण का काम कर रहा है, हमारे लिए अच्छा कर रहा है। इसलिए जब वह प्रजा के कल्याण रूपी कार्य करते रहने के कारण फलस्वरूप प्रजा के लोग वर्षा पर आश्रित न होकर नदी नहर इत्यादि कृत्रिम साधनों से जल से सींचा जाने वाला वह प्रदेश है कुरु प्रदेश, किसानों द्वारा जैसे बिना जुताई के ही पकने वाली खेती हो गई। ठीक, कृषिवल मतलब कृषक। अब दुर्योधन इतना अच्छा प्रजा का कल्याण का काम कर रहा है, उसने नहर नाले खिंचवा दिए हैं, तो सिंचाई का साधन हो गया है। अब किसानों को पहले बरसात के भरोसे रहना पड़ता था। सोच लीजिए जब नहर नाले नहीं होते होंगे तब कैसे किसान सिंचाई करता हो, है ना। किसान को बहुत जोतना पड़ता होगा, बहुत, फिर उसके बाद बाल्टी बाल्टी पानी ले जाके सींचते होंगे एक एक पौधे को, ऐसे खेती करते होंगे। तो अब शस्य संपदा कैसी होगी? बहुत कठिनाई से नहीं पकाई जा रही,
इसने जब इतना लोक कल्याण का काम किया है, सबके लिए आसान हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि बिना खिताई जुताई इत्यादि के ही उसके सस्य संपन्न तैयार हो जा रहे हैं, इतनी आसान कर दिया है कि मानो बिना जुताई के ही पकने वाली अनायास ही प्राप्त धन संपत्तियां उनके किसानों को हो रही हैं। मानो ऐसी संभावना की जा रही है ना। क्या है? अकृष्ट पच्चाह इव सस्य संपदा। सस्य संपत्तियां उसकी कैसी हैं, फसलें कैसी हो गई हैं, जैसे लगता है कठिनाई से नहीं, आसानी से उठ रहे हैं। मानो यहाँ संभावना की जा रही है, तुलना नहीं। ठीक, इव है पर तुलना नहीं, इसलिए उत्प्रेक्षा है। मैं यहाँ तक मानता हूँ अब कि आप सबको कहीं इव शब्द मिलेगा तो आप केवल शब्द पर मत जाइएगा, अर्थ पर जाइएगा। ठीक है, अन्य कोई शब्द है तो आप खोज सकते हैं, पर इव शब्द है तो आप इसको थोड़ा खतरनाक समझ के जाइएगा। ठीक, ये थोड़ा खतरनाक है इव शब्द। ये अगर है तो आप अर्थ पे जाइएगा, कहीं अर्थ में तुलना है तो ही उपमा, नहीं तो उपमा नहीं। और बिना इव शब्द के प्रयोग के ही बिंब प्रतिबिंब भाव है तो दृष्टांत। ठीक है, तो अलंकारों में अभी और कुछ उदाहरण देख लेता हूँ उपमा इत्यादि का आपके ग्रंथों में। इसी में 20 नंबर श्लोक में उपमा है, देख लीजिए। 20 नंबर में उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और जो आपने भेजा, अच्छा पहले मैं सुखनाश का बता देता हूँ, सुख का नाश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ बहुत सारा ग्रहैरिव गृह्यन्ते, भूतैरिव अभिभूयन्ते, मंत्रैरिव आवेश्यन्ते, सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते, वायुनेव विडम्बयन्ते, पिशाचैरिव गस्यन्ते। यहाँ खूब इव है, ये खूब इव का प्रयोग है। अर्थ देखिएगा, सब में कहीं तुलना नहीं है, संभावना। जहाँ भी जिसमें तुलना है वहाँ उपमा, जहाँ संभावना की जा रही है वहाँ उपमा, उत्प्रेक्षा है। वे राजा लोग कैसे हो गए हैं, जैसे मानो ग्रहों से घेर लिए गए हैं। ठीक, ग्रहैरिव गृह्यन्ते, ऐसा लगता है जैसे वो ग्रहों के द्वारा घेर लिए गए हों, उनको चारों तरफ से ग्रह घेर लिया गया हो तो उनका सब। फिर उसके बाद भूतैरिव अभिभूयन्ते, मानो भूतों के द्वारा दबा लिए जाते हैं, अभिभूत कर लिए जाते हैं, मानो संभावना है। मंत्रैरिव आवेश्यन्ते, जैसे मान लीजिए मंत्रों के द्वारा उनको नियंत्रित कर दिया जाता है, आविष्ट कर लिया जाता है। ठीक, और सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते, या मान लीजिए हिंसक प्राणियों के द्वारा ऐसा लग रहा है जैसे वो सारे राजाएं, तुलना नहीं है कहीं भी, जैसे लगता है ग्रहों ने घेर लिया, मंत्रों का प्रयोग कर दिया गया उनके ऊपर, जैसा लगता है कि हिंसक प्राणियों ने उनको पकड़ लिया है। कहीं तुलना नहीं, संभावना, सब जगह संभावना है। हिंसक प्राणियों ने उनको नहीं पकड़ा है, ग्रहों ने उनको नहीं घेरा है ना, पर संभावना, सब जगह संभावना है। मदन सरैर माहता इव मुख भंग सहस्राणि कुर्वते। मदन सरई, कामदेव के बाणों से, है ना। यहां देख लीजिए, कामदेव के बाणों से क्या हो गया, माहता, मर्म स्थल पर चोट खाकर, मुख भंग सहस्राणि कुर्वते। मुख भंग सहस्राणि यानी कामदेव के बाणों से चोट खाकर मुख के 1000 प्रकार के मुंह बना रहे हैं, अलग अलग कोना, तिकोनिया मुंह, कभी चौकोनिया मुंह, अलग अलग आकृतियां मुंह का बना रहे हैं। ठीक, मुख भंग सहस्राणि कुर्वते, कभी ऐसा कर लेंगे, कभी ऐसा कर लेंगे, टेढ़ा बड़ा। ठीक, तो यहाँ सभी जगह संभावना, यानी यहाँ सब जगह उत्प्रेक्षा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा क्लियर रहेगा। आपको इव इव रहे, संभावना रहे तो उत्प्रेक्षा, और क्रिया के साथ इव है तो 100% उत्प्रेक्षा। क्रिया के साथ इव है तो 100% उत्प्रेक्षा, क्रिया के बिना इव है तो संभावना में उत्प्रेक्षा। ठीक, और तुलना में उपमा। ठीक है, उत्प्रेक्षा उपमा में पहचान हो जाएगी। रूपक में तो इव होता ही नहीं, रूपक में इव होता ही नहीं। कोई उदाहरण अगर हमें मिलता है पहले उसके उपमा,
अनुप्रास, उपमा, अर्थांतरन्यास। विरोधाभास तो सिलेबस में नहीं है ना आपके? पूछते हैं क्या विरोधाभास है? विरोधाभास परीक्षा में नहीं पूछते ना। पूछा है क्या विरोधाभास में? विरोधाभास भी पूछा जाता है। तब विरोधाभास को मैं बता देता हूँ एक छोटे से वाक्य में। विरोधाभास मतलब विरोध ना हो फिर भी विरोध लगे। दो लोगों में विरोध ना हो फिर भी विरोध लगे तो विरोधाभास। ठीक, दो वाक्य हो रही हो, दो वाक्य, उसमें जैसे ऐसे लगेगा। मुझे कोई उदाहरण याद आने दीजिए। हाँ, पहले कहाँ पे? 20 से पहले निकाल के दे दीजिए हम, क्योंकि ठीक है। विरोधाभास क्या होता है? विरोध ना होते हुए भी ऐसा लगता है, जैसे अभी एक उदाहरण याद आ गया। ठीक है, विश्वम्भराप्यति लघुर नरनाथ तवंतिके नियतम। कौन सा है प्रभु? 14 नंबर। ठीक है। परस्पर विरुद्धं चेन्द्र जालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। अच्छा, अमृत सहोदरापि कटुक विपाका। हाँ, इसमें विरोधाभास है। अमृत सहोदरापि कटुक विपाका। जहां विरोध रहे, विरोध आपको देखने में लगे पर वास्तविकता में विरोध ना हो। देखने में लगे कि विरोध है पर वस्तुतः उसमें कोई विरोध ना रहे, वही विरोधाभास है। आभास होना विरोध का, आपको शब्द से ही अर्थ अलंकार पता चल जाना चाहिए। विरोध का आभास होना, विरोध रहेगा नहीं पर लगेगा कि विरोध है। जैसे अमृत सहोदरापि कटुक विपाका। लक्ष्मी कैसी है? अमृत सहोदरा। अमृत सहोदरा मतलब जहाँ से अमृत पैदा हुआ वहीं से लक्ष्मी जी भी पैदा हुई, यानी अमृत जी की बहन जी है। ठीक, अमृत जी की बहन जी है। जैसे अमृत सहोदरा, समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें अमृत भी निकला था, लक्ष्मी जी भी निकले थे, तो अमृत की बड़ी बहन है, फिर भी बहुत कड़वी है ना, बहुत कड़वी है लक्ष्मी जी। यहाँ विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। ये लक्ष्मी की चंचलता या लक्ष्मी के महत्व के द्वारा इसका वारण किया जा सकता है, विरोध का निवारण। विरोध है नहीं, विरोध जैसा लगता है। भाई जिसके पास लक्ष्मी है उससे पूछिए अमृत जैसा कितना मजा आता है लक्ष्मी में, है ना। विरोध कोई नहीं है परंतु विरोध जैसा आभासित होता है। ठीक है। विग्रहवती अतपि अप्रत्यक्ष दर्शन, मतलब लक्ष्मी में, लक्ष्मी का शरीर है, शरीर होने के बावजूद उसमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती लक्ष्मी। ये लक्ष्मी के महत्व के द्वारा, लक्ष्मी का शरीर है फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये मतलब इसमें विरोध लगता है, विरोध होता नहीं है। किसी एक राजा के महत्व को बताते हुए कहा था, एक येषां कंठ परिग्रह प्रणयितां संभ्राप्य धाराधरः तीक्ष्णः सोप्य निरुध्यते च कमपि स्नेहं पराप्नोति च तेषां संगर संग सक्त मनसां राज्ञां त्वया भूपते प्रांशूनां पटलैः प्रसादन विधि निर्वर्त्यते कौतुकम। एक ऐसा उदाहरण दिया है, वो उदाहरण सिंपल उदाहरण है, बता देता हूँ। युद्ध भूमि में दो राजाओं का थोड़ा श्रृंगार बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा वीर रस भी आ जाने लगी, है ना। युद्ध भूमि में जो राजा आपके सामने आते हैं, ठीक, तो जिन राजाओं के गलों को देखकर आपका तलवार अनुरक्त हो जाता है, आपका तलवार तीक्ष्ण है फिर भी अनुरक्त हो जाता है, मतलब उनके गलों से प्रेम करने लगता है। तीक्ष्ण है भाई, कठोर आदमी, तीक्ष्ण आदमी प्रेम थोड़े ना करेगा, अनुरक्त थोड़े ना होगा, स्नेह में थोड़े ना जाएगा। स्नेहम पराप्नोति च, आपका तीक्ष्ण खड़ग भी
आपके सामने शत्रुओं को आए हुए देखकर वह अनुरक्त हो जाता है और स्नेह को प्राप्त कर जाता है। ठीक, और ऐसे राजाओं को आप काट डालते हैं। आप इतने खतरनाक हैं महाराज कि आपका तलवार तो दयालु है, उन लोगों को देखकर उन पर अनुरक्त हो जाता है और स्नेह प्राप्त कर जाता है, पर आप उनके भी काट कर उनके गलों को धूल से ही अलंकृत कर देते हैं। मतलब धूल पटल से आभूषित करने के लिए उनके गलों को काट देते हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो अब यहाँ पर विरोध क्या है? विरोध नहीं है, विरोधाभास है। विरोध का आभास होगा आपको कि तलवार कैसे अनुरक्त हो सकता है। विरोध लगता है ना, तलवार कैसे अनुरक्त हो सकता है, तलवार कैसे स्नेह को प्राप्त कर सकता है ना। तो यह जो विरोध है, यह विरोध शब्द का दूसरा अर्थ निकाल करके निवारित किया जा सकता है। विरोधाभास है, विरोध नहीं। अनुरक्त शब्द का एक दूसरा अर्थ ले लेंगे, रक्त लग जाने के कारण अनुरक्त होता है, प्रेम में नहीं पड़ता है। अनुरक्त होता है यानी गले का रक्त लगने से वह अनुरक्त होता है। और रक्त कैसा होता है? गीला होता है। गीला होता है, गीले को ही स्नेह कहते हैं। ठीक, स्नेह मतलब चिकनापन। चिकनापन, गीलापन को भी स्नेह का वह दूसरा अर्थ भी। तो वह चिकनापन को प्राप्त कर जाता है आपका तलवार, स्नेह नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ विरोध खत्म हो गया ना। जब आप वास्तविक अर्थ को समझ जाएं तो विरोध खत्म हो जाए, परंतु आप ऊपरी दृष्टि से समझने पे लगे कि विरोध है, वही विरोधाभास होता है। ठीक है, वही विरोधाभास होता है। चलिए हम अभी जिस अलंकार, हाँ, लक्षण लिख के, अच्छा, विरोधा सो विरोधे भी विरुद्धत्वेन यद्वचः है लक्षण, हमें याद है, उसमें लिखा है लक्षण, हमें याद है, हमें दिक्कत नहीं। विरोधा सो विरोधे भी विरुद्धत्वेन यद्वचः। विरोध अलंकार, विरोध को ही विरोधाभास का दूसरा नाम है, विरोधाभास का ही दूसरा नाम है विरोध। ठीक, विरोध अलंकार वह होता है, विरोधः सः। ठीक, विरोध अलंकार वह होता है जहां पर अविरोध होने पर भी, विरोध नहीं है वास्तविक में, वास्तविकता में विरोध नहीं है। अच्छा, एक बार लिख लीजिए सभी, नहीं तो कुछ लोग लिखने में बैठे हैं तो फिर ध्यान शायद न दे पाएँ, तो फिर कहें कि नहीं समझ में आएगा। हो सकता है, क्योंकि एक साथ एक व्यक्ति का मन दो काम नहीं कर सकता, ऐसा हम नहीं कहते हैं, गौतम जी न्याय शास्त्र के सूत्र में कहते हैं, युगपच ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता। ठीक है, लिख लिया है। तो विरोध उसे कहते हैं, विरोधः सः। विरोध अलंकार वह होता है जहां पर अविरोध हो। क्या हो? वास्तविकता में कोई विरोध ना हो, पर फिर भी ऐसा लगे कि विरुद्धत्वेन यद्वचः, विरुद्ध जैसा, विरोध जैसा लगे। विरोध ना हो फिर भी विरोध जैसा लगे। मैंने वही अनुरक्त हो जाना और स्नेह प्राप्त कर जाना उदाहरण दिया, अमृत सहोदरा भी कटुक विपाका उदाहरण दिया। एक और उदाहरण दे देता हूँ। एक राजा का महत्व बताते हुए कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई कवि, कि हे महाराज, जब आप अपने हाथी घोड़ों के साथ, अपने हाथियों के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो गंगा नदी में स्नान करने के बाद गंगा नदी यमुना बन जाती है। गंगा नदी यमुना बन जाती है। अब आप सब यहाँ रहते हैं प्रयागराज में, तो गंगा यमुना दोनों देखा होगा। दोनों में क्या अंतर है? कलर का, रंग का अंतर है ना। गंगा सफ़ेद है, यमुना काली। तो ये राजा के महत्व को बताते हुए ऐसा लगा है कि विरोध है। गंगा जी भी यमुना बन जाती हैं। शंकर पदापि कालिंदी, ऐसा श्लोक है, पूरा शुरुआत नहीं हो रहा है। तो गंगा यमुना कैसे बन जाती है भाई? तो यहाँ महत्व क्या है
कि राजा के हाथियों के मद जल से, मद जल इतना मिश्रित हो गया गंगा जी में कि गंगा का जी का पानी काला हो गया है। तो काला हो जाने के कारण कालिंदी जैसे लगा। ठीक, यहाँ विरोध नहीं है, कोई विरोध है गंगा जी में और जमुना जी में? विरोध नहीं है, पर लगता है कि विरोध है। यही विरोधाभास होता है। आपको अर्थ में ऐसा कहीं लगे पढ़ते हुए तो वहाँ आप तुरंत श्लोक के पास लिख लीजिएगा विरोधाभास। तो मेरा केवल इतना लक्ष्य था, मेरा विषय कभी नहीं रहा है अलंकार, मैंने कभी अलंकार पढ़ा नहीं किसी गुरुजी के मुँह से, पर लक्ष्य केवल इतना था कि मैंने इंटरेस्ट से जैसे पढ़ा, रुचि बनी। आप अलंकारों को जितना ज़्यादा खोजते हैं उतना ज़्यादा पहचान पाते हैं। और कवियों की वाणी ऐसे नहीं होती, कवि किसी सुंदर कविता को बनाए, किसी एक सुंदर कविता को बनाए और उसमें गहना ना पहनाए, ऐसा संभव नहीं है ना। तो अलंकार जरूर रहता है। अब वो गहना कौन सा पहन के रखा, आप जितनी सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं उतना जल्दी पहचान पाते। तो आप सबको खाली यही इस दृष्टि से जगाना था आप सबको कि आप सब अब आगे जो भी श्लोक पढ़ें या जो भी वाक्य पढ़ें उसमें अलंकार वाली दृष्टि जरूर रखिए कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। वैसे अलंकारों की संख्या सैकड़ों में है। कुवलयानंद में 121 या 124 अलंकार कह दिए हैं, 124 भी कहते हैं, 121 भी कहते हैं। हमने पढ़ाया, कुवलयानंद पढ़ाया है, तो इसलिए उसमें 124 भी कह देते हैं। तो अलंकारों की संख्या का वो नहीं है। आप जैसे गहने का अलग अलग प्रकार होता है, इसी यहाँ पहनने वाले को कुछ लोग अलग कहते हैं, कुछ लोग अलग कहते हैं, अलग डिजाइन होने पे अलग हो जाता है। तो वैसे ही अलंकार भी बहुत अलग अलग होते हैं। केवल यही इतना हमारा लक्ष्य था कि आप सब अलंकार को पहचानना शुरू करें। कुछ उदाहरण आप सब कहेंगे तो और उदाहरण मैं कुछ बता दूंगा और फिर समय होने वाला है, समाप्त करेंगे। ज़्यादातर अर्थांतर न्यास का भी इन्होंने भी प्रयोग किया है, ठीक। पर अंतिम श्लोक किरातार्जुनीयम का पहले सर्ग का जो मालिनी छंद में है, विधि समय नियोगा दीप्त संभार जुष्मम शिथिल बल मगाधे, बल मगाधे भी है, वसु मगाधे भी, दोनों पाठ मिलता है। मग्न मापत पयोधौ, और फिर रिपुतिमर मुदस्यो दीयमानम दिनादो दिनकृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूया। यहाँ इव है, इव है। यहाँ कंफ्यूज होने के बाद कैसे आप निवारण करेंगे? उत्प्रेक्षा है या उपमा है? कैसे निवारण करेंगे? अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए, त्वाम यानी युधिष्ठिरम, त्वाम युधिष्ठिरम दिनकृतम इव लक्ष्मी ही समभ्येतु, ठीक। दिनकृत यानी सूर्य, सूर्य की तरह लक्ष्मी यानी शोभा, ठीक। कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रश्न है तो संकोच के बिना आप सब कुछ पूछ सकते हैं। मैं इसका अर्थ बता देता हूँ कि पूरे अर्थ नहीं बताऊंगा, खाली मूलता, मूल जो जितने अंश में उपमा है। दिनकृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः, त्वाम यानी युधिष्ठिरम दिनकृतम इव लक्ष्मी ही समभ्येतु। जैसे दिनकृत यानी सूर्य भगवान की लक्ष्मी जैसे शोभा है, सूर्य भगवान की जैसे शोभा है, लक्ष्मी यानी शोभा है, वैसे आपको भी सूर्य भगवान के जैसी ही लक्ष्मी शोभा प्राप्त हो। संभावना नहीं है, यहाँ समानता है, तो उपमा है। जहाँ संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा, जहाँ तुलना हो, समानता दिखाई जाए, साधर्म्य दिखाई जाए, दिनकृत की लक्ष्मी का युधिष्ठिर की लक्ष्मी से समानता दिखाई जा रही है, इसलिए उपमा है, ठीक है। तो मेरा प्रयास जो था, मुझे लगता है कि मैं अपने प्रयास में कुछ हद तक सफल होऊंगा। यदि मैं असफल रहा हूँ तो फिर वो मेरी असफलता है। आप सबको यदि नहीं समझ में आया है तो हैं, और यदि आप सबको नहीं समझ में आया तो मेरी असफलता है, मैं उस विषय का नहीं हूँ। इसलिए तो आप सब अब पढ़ते हुए इस अलंकार वाली दृष्टि को देखिएगा, ठीक है। अलंकार की दृष्टि से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज